नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 24 मार्च। तो 24 मार्च को जो न्यूज़ है उसके बारे में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मूवमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं थोड़ा-सा जल्दी बिज़नेस न्यूज़ को ही कवर करूँगा जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। सो प्राइमरीली यहाँ पे आज जो है मार्केट नहीं रहा बहुत डिसेंट था। बट अगेन लास्ट में बहुत बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेवी सेलिंग हुआ था। एल-एन-टी में मैं क्योंकि देख रहा था, एल-एन-टी में अगर हम चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट मोमेंट में किसी ने इतना उसको पंप किया, इतना पंप किया, बाकी वाले जितने भी स्टॉक हैं रिलायंस पकड़े, जो भी पकड़े, उसमें लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा जो है आपका डंप हुआ था, बहुत ज़्यादा डंपिंग हुआ था। वो पूरे मार्केट में हुआ था। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, बट चलो कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज में भी डंपिंग एज़ सच हुआ नहीं है, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव थिंग ऑलटुगेदर। तो चलिए कोई बात नहीं है। सेबी सेट टू एंड परमानेंट बोर्ड पोज़ीशंस, ठीक है। मतलब मैं तो यहाँ पे बिज़नेस मतलब जहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो पॉलिसी जो मुझे लगता है कि मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे कल एक पॉलिसी आया था कि डेट फंड जो है वहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं आएगा, तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे टैक्सेशन आपको शायद से ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी ये सुनने को मिला है कि आपका एसटीटी भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी फनी। अगेन मतलब आप लोगों को जितना लूटोगे वो उतना ही रास्ता ढूँढेंगे पैसा नहीं देने का, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनका जो इनकम कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुका है, एंड जो गवर्नमेंट जो है वो मिडल इनकम से ही सबसे ज़्यादा पैसा उठाने वाली है। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कैसे आप मिडल इनकम ग्रुप से एफ्लुएंट क्लास में आ सकते हैं। एफ्लुएंट क्लास में आने के लिए, और एफ्लुएंट क्लास जो है वो कभी भी ज़्यादा टैक्स नहीं देता है। Vedanta likely in talks to sell 10% in India unit, taps Gulf fund, looks to borrow against cash flow, कंपनी डिनाइज टेक सेल प्लान। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, बट अगेन क्योंकि इन्होंने इतना प्लेज किया हुआ है, जो अनिल अग्रवाल है उनके फैमिली ने इतना प्लेज करके रखा हुआ है कि प्लेज के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। प्लेज के बाद क्या होता है कि अभी मतलब अडानी को आप टारगेट करते हैं, अडानी के मैं तो वही बार बार कहता हूँ, अडानी से ज़्यादा तो आपको अंबानी और इनको टारगेट करना चाहिए था, अगर बेसिस उसी बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो। द रीज़न बिकॉज़ अगर हम देखें 100% प्लेज्ड है, उसके बाद बॉन्ड मार्केट से उन्होंने पैसा उठाया, बॉन्ड मार्केट के बाद उन्होंने डेट मार्केट से पैसा उठाया यानी इक्विटी मार्केट से पैसा उठाया, हर जगह से पैसा उठाया। आपके लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आई थिंक न्यूयॉर्क में एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं वो मुझे, मैं एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मुझे ये मालूम है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है, उसका कोई एक एंटिटी। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, बट ऑल्दो हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज़ इंडियन कंपनी है, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा बेल आउट करना है। बट इंडियन कंपनी का ये एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे उनका एक गुडविल हो चुका है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लोकल गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही है। माइंस जितने भी अफ्रीका में है, फिर आपके साउथ ईस्ट एशिया में है, तो वहाँ पे वेदांता काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा जो कोल माइन है, आयरन माइन है, कोल माइन है, अडानी उसका एक पार्ट ओनर है या अडानी ही ओनर है। सो समथिंग व्हिच दे आर डूइंग। तो ये इस जगह पे ग्लोबल एक चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे इनको जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट एटलीस्ट हमारे गवर्नमेंट को, एटलीस्ट हम गवर्नमेंट नहीं, हमें करना चाहिए एज़ अ स्टॉक होल्डर। So in India's return to normalcy has price and household are paying for it. तो again ये तो मुझे पता ही है. Inflation in some items 3 times pre-COVID levels led by demand, higher input cost and fall in rupee. सो मेन यहाँ पे हमने टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया है। टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। टैक्सेस मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस नहीं, उसके उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं उस पर अगर आप टैक्सेस हाई कर देते हो तो फिर वहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें अंडर प्रेशर स्कूल क्लोथिंग, मतलब जो भी मिडिल क्लास उसको कंज्यूम करता है, मिडिल क्लास जिसको कंज्यूम करता है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव होने ही वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो रिटेल से या जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसको अभी मिडिल इनकम ग्रुप का अभी कमर तोड़ने का प्लान चल रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मिडिल क्लास का भी कमर तोड़ दिया जाएगा। और मिडिल क्लास क्योंकि हमारे मिडिल क्लास में भी 2 सेक्शन है, एक अपर मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लो इनकम ग्रुप में आ जाएँगे। लो इनकम ग्रुप में ऐसा ऐसा नहीं है कि उनके पास इनकम कम होगा, बट उनके ऊपर इतना कर्ज़ा होगा, क्योंकि जो भी वो एस्पिरेशनल्स होते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उनके ऊपर इतना डेट का बोझा होगा दैट उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी, और आप बोल सकते हैं, हम परचेजिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, वो नियर अबाउट लो इनकम ग्रुप जैसा ही हो जाएगा। लो इनकम ग्रुप जैसा ही हो जाएगा। और ये आप रियल मतलब फैक्ट्स के साथ-साथ, फैक्ट्स तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, फैक्ट्स तो आपके सामने ही है, बट आप अपनी रियल लाइफ में भी आस-पास में देखोगे कि यही हालत हो रहा है। जो मार्केट है वो उसी तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है।
ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपका जो ब्रिटिश एनवॉय है उनके घर के सामने पब्लिक टॉयलेट बनाया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली मतलब क्वाइट डिसेंट बिकॉज़ ब्रिटिश ने हमें हमेशा जो है 200 साल तक हम पे राज किया है, हमारे देश को तोड़ा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा है, हमारे सोसाइटी को तोड़ा है, कास्टिज़्म को बढ़ावा दिया है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई है। सो अगेन दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी फनी। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एनवॉय है यानी जो एम्बेसी है वहाँ पे अटैक हुआ है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, देख रहे थे। तो आपका क्या यहाँ पे रिएक्शन है मुझे डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज़ फॉर मी इट्स वेरी वेरी फनी उनके घर के सामने जो है पब्लिक टॉयलेट बना रहा है गवर्नमेंट। सो क्वाइट 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 वियर्ड। Competition builds up faster for FMCG companies, RIL, Amul, Tata Consumer, making aggressive push. Tududududum. ठीक है, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे वही है, अमूल जो है वो डेयरी कंपनी है, रिलायंस जो है वो तेल कंपनी है, टाटा कंज्यूमर जो है वो ग्रुप कंपनी है, आईटीसी जो है वो सिगरेट कंपनी है। सो सब मज़े में है भाई। तो यहाँ पे आपका अडानी बिलमार क्यों नहीं है? अडानी बिलमार को भी तो होना चाहिए। एचयूएल कहाँ पे है? एचयूएल का रिएक्शन नहीं है। पी अगर हम देखते हैं, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, सबसे ज़्यादा आप देखो एचयूएल 59 है, विच इज़ अमेजिंग। आईटीसी अंडर वैल्यूड है, नेस्ले तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, जीसीपीएल ओके, टीसीपीएल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सोचो यार कितना ख़राब हालत है। इमामी स्ट्रेंजली अंडर वैल्यूड है, रिटर्न भी बहुत घटिया है इसका। आईटीसी ने 50% रिटर्न दिया है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक था जो 255 के ऊपर कभी जा ही नहीं रहा था, बट अभी जो है रैली मार रहे हैं। डाबर डॉक्टर बर्मन का भी जो है वो भी डिसेंट है, विच इज़ गुड इनफ। ईटी का जो है इंडेक्स में जो है 45.9। सो एफएमसीजी में आई डोंट इन्वेस्ट इन एफएमसीजी, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस में आप वो करेंगे? मैं तो यहाँ पे रुचि सोया को नहीं डाला गया है। रुचि सोया जो है पतंजलि के सब्सिडरी है, वो भी तो बहुत अच्छा कर रही है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इमामी ख़त्म है बोल सकते हैं, यहाँ पे एचयूएल ही सर्वाइव करेगा, आईटीसी सर्वाइव करेगा, रिलायंस जो है वो जियो मार्ट को लेके आएगा। जियो मार्ट को मोस्ट प्रोबेबली दे विल लिस्ट एज सेपरेट कंपनी, क्योंकि उनका जो आइडिया था वो ये है कि जियो को भी लिस्टिंग करना है, जियो के जितने भी सारे सब्सिडरी है, और उन्होंने मेट्रो कैश एंड कैरी को भी परचेज कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, 4-5 साल के अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वो करने वाले हैं। सो वी हैव टू कीप एन आई, एंड हमें देखना पड़ेगा हाउ एक्चुअली वी कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। हाल ने जो है आपको 5% आज रिटर्न दिया है। हाल में मैंने आज 3 ट्रेड लिया था, तीनों जो है हाँ 3 ट्रेड लिया था। एक में तो पूरा डूब गया था मैं, बाकी मतलब एक में था कि मुझे 0.5% रिटर्न आया, और एक में पूरा डूब गया, मतलब अचानक से डूबा पूरा। मैं सोचा कि अरे भाई क्या हो गया? फिर उसके बाद और एक ट्रेड लिया, मतलब वो जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। फिर उसके बाद वेदांता में लिया था, नहीं सॉरी वरुण बेवरेजेस में लिया था, तो बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न दिया आज, 5% रिटर्न दिया आज हैल ने। लॉन्ग टर्म में भी करते हैं तो हैल कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट अगेन थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। सो क्योंकि अभी मैं ऐसा हो गया कि मैं टेक्निकल में घुस गया हूँ, पूरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस ही करता हूँ। पहले आई वाज रियली गुड एट फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड टू डू न्यूज़पेपर एनालिसिस, क्योंकि मेन मेरे को देखना था कि फंडामेंटल करना था। अभी फंडामेंटल तो नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से, टेक्निकल में घुस गया हूँ। टेक्निकल वो भी बहुत अच्छा आता है, तो फंडामेंटल थोड़ा भूल गया हूँ। तो अभी मुझे बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ वैल्यू इन्वेस्टर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक डेली मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो बैलेंस मुझे रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में वेल्थ भी बनाना है और इनकम भी करना है, दोनों चीज़ मुझे करना है। आई नो इट्स वेरी टफ, बट टफ है, कोशिश करेंगे तो हो ही जाता है। लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? इट्स वेरी सिंपल, मुझे आता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेन चीज़ वही है। आज बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, नियर अबाउट आई थिंक 71 रुपीज़ का उसने मूवमेंट दिया है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। बैंक फेस लॉसेस अप टू 10% ऑन लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन यील्ड राइज। सो यील्ड तो बढ़ेगा भाई, यील्ड तो बढ़ेगा, बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगा, एंड इनको सर्वाइव करना पड़ेगा। बॉन्ड में क्या है कि आप बॉन्डेड हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। इक्विटी को आप राइट ऑफ कर सकते हो, लोन को आप राइट ऑफ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, हेयर कट लेके निकल सकते हो, बट इसमें तो भैया कुछ नहीं कर सकते। सो केयरफुल होकर हमें चलना पड़ेगा। स्मॉल हिट ऑन नेट वर्थ। इंडियन बैंक्स फंडेड 80 to 90% बाय डिपॉजिट। अभी अगर लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे ना, तो भैया तो हो गया। पैसा निकालना अगर शुरू कर देंगे ना, तो पगला जाएंगे भाई ये बैंक्स।
गेल में आज मैं सोच रहा था कुछ करते हैं, तो गेल जो है गेट्स अ टैरिफ पाइपलाइन टू हायर प्रॉफिट्स एंड हॉट स्टॉक, integrated tariff by 47% to raise operating profit by 18 to 15 to 18%। ओके, एलएनजी का जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में थोड़ा कम हो रहा है, बट अगेन जो उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे है, किन के साथ है, ईरान के साथ है या कतर के साथ है, क्योंकि आपका नेचुरल गैस जो है वो प्राइमरीली आपका ईरान और कतर वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा हाउ दे आर वर्किंग। शैलेट में कल मैंने देखा था, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं, बट अगेन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इज ऑल्सो विच इज़ ग्रोइंग वेरी वेल, वेरी वेल। सो इंडिया होटल से ये सारे जो है पूरा इंडस्ट्री ऐसा जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सो एल एन टी टाई अप विद मैकफाई टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइजर्स, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। साइंस में पढ़ाया गया था ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से होता है, तो इलेक्ट्रोलाइजर वो बनाना चाहते हैं जिससे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो एल इसमें आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एल में भी अच्छा अच्छा मूवमेंट था आज। IT कंपनीज may get to buy captive and of crisis delegation and automation, bro. Natural gas का consumption up by 6.7% in India, which is very good. Hmm. गेल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये सारे जो हैं, गुजरात गैस आई थिंक एक और एक है, वो उसका भी फायदा होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपने सिल्वर होल्ड किया था तो अभी आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। गोल्ड भी जो है वो ऑल टाइम हाई में चल रहा है। एक्सपोर्ट्स टू यूएई में हिट रिकॉर्ड $32 बिलियन। क्वेश्चन क्वाइट नाइस, बहुत बढ़िया। एक्सेंचर जो है वो 19,000 जॉब कट ऑफ कर रहा है, इंडिया में भी आई थिंक 7,000 कट ऑफ करेगा, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने दिया था। एक्सेंचर यूएस में उसका जो स्टॉक है बहुत अच्छा मूव कर रहा था। टाटा जो है वो $2 बिलियन पंप करने वाला है अपने ऐप में, बट आई थिंक इनका जो ऐप है दैट्स अ फेलियर। बट वो एक करेंगे, वो कंसोलिडेट करने के लिए 1 mg ये सारा कुछ जो है एक साथ लेके आना चाहते हैं, जैसे जियो भी कर रहा है। जियो के पास ऑलरेडी वो नेटवर्क है, वो मतलब टेलीकॉम वाला नेटवर्क है, जियो वाला नेटवर्क है, उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मारुति अपने कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम्म, अशोक लेलैंड तो भाई इसमें डालना चाहिए था पैसा। 91% ग्रोथ मारा है भाई, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करता है, अफ्रीका में बहुत अच्छा मार्केट है इसका। So anyway, thank you for watching this video। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अवॉइड एक्सेस एक्सपोजर टू रिस्की एंड मतलब रिस्की, मतलब वो तो करना ही है आपको। अब देख सकते हैं इंश्योरेंस लेकर आपको रखना पड़ेगा, यूज़ इंश्योरेंस एज अ लेवरेज। एंड मार्केट अभी ऐसे ही चलेगा, 2-3 साल ऐसे ही चलेगा। वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रिसेशन। यहाँ पे आपको पैसे कमाना है, ट्रेडिंग के माध्यम से, स्कैल्पिंग ये सब करके स्विंग ट्रेड के से ही पैसा कमाना है, अपना वेल्थ तैयार करना है, फिर उसको जो है लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना है। दैट्स द स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग। आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें मुझे बताइए। एंड दैट्स अबाउट इट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।